मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक समुद्री तूफान को देखते हैं जिसमें एक बच्चा तूफान और समुद्र में मौजूद सी मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक ऑर्फनेज को देखते हैं जिसमें मैसी नाम की एक लड़की बहुत सारे बच्चों को हंटर्स की कहानियां सुना रही थी और वो बताती है कि आखिर कैसे सी हंटर्स समुद्री तूफान में सर्वाइव करके वहाँ के मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। और ये सब कहानी सुनाने के बाद मैसी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अगली सुबह हम हंटर्स की शिप को देखते हैं जिसका नाम इनवाइटेबल था और इस ग्रुप के कैप्टन का नाम क्रू था और क्रू के साथ जेकब नाम का एक बंदा भी था। और जेकब वही बच्चा है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में डूबते हुए देखा था। और फिलहाल जेकब और क्रू समुद्र के सबसे बड़े मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए निकले थे जिसका नाम रेड ब्लास्टर था। और ये लोग उसे इसलिए पकड़ने के लिए जा रहे थे ताकि ये लोग उसे मार के अपने किंगडम के प्रिंस और प्रिंसेस को खुश कर सके। और इन लोगों का पूरा खर्चा वही राजा रानी उठाते हैं। और क्रू के एक आंख खराब होने के पीछे भी उस सी मॉन्स्टर का ही हाथ है। अगले सीन में उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए इनका बाकी ग्रुप भी वहाँ से आगे निकल जाता है जहाँ इनका पूरा ग्रुप उस मॉन्स्टर के चपेट में आ जाता है और वो मॉन्स्टर इनकी शिप के साथ साथ जेकब को भी घायल कर देता है। ये देखने के बाद क्रू जेकब को बचाने के लिए जाता है और वो उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। लेकिन कैप्टन क्रू भी उससे फाइट करते करते खुद ही जख्मी हो जाता है। लेकिन किसी तरीके से उसकी टीम क्रू को वहाँ पे बचा लेती है। लेकिन क्रू वहाँ पे बेहोश हो गया था और जब कैप्टन को वहाँ पे होश आ जाता है तो वो सबको वहाँ से वापस चलने के लिए कहता है। रात में कैप्टन जेकब से कहता है कि मैं बहुत जल्द इस पोस्ट को छोड़ दूंगा और मेरे जाने के बाद इस शिप का कैप्टन तुम बनोगे। लेकिन इससे पहले क्रू उसे ये भी कहता है कि इससे पहले हमें रेड ब्लास्टर को पकड़ना होगा। ये सुनने के बाद जेकब भी काफी ज्यादा खुश और मोटिवेट हो जाता है और वो भी इन सब चीजों के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम इन सभी को किंगडम में देखते हैं जहाँ मैसी जेकब के पास आके उससे बोलती है कि मुझे सी मॉन्स्टर का शिकार करना है और हो सके तो आप मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो। लेकिन जेकब उसे कहता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो और ये कह के वो उसे मना कर देता है। जिसके बाद इनका पूरा ग्रुप प्रिंस और प्रिंसेस के पास चले जाते हैं। वहाँ पहुंचने पे वहाँ का प्रिंस इनसे कहता है कि अब हम तुम्हें और सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि जब रेड ब्लास्टर तुम्हारे हाथ में आया था तो तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया, इसलिए अब हमें किसी और सेना को हायर करना होगा और हमें तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। जिसके बाद वहाँ का प्रिंस कैप्टन और जेकब को वहाँ पे एक नया शिप दिखाता है जिसे देखने बाद कैप्टन प्रिंस से कहता है कि ये लोग इस मिशन में नए हैं, ये लोग समुद्र के बीच में सरवाइव नहीं कर पाएंगे और बिना एक्सपीरियंस की वजह से ये रेड ब्लास्टर के हाथों मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद कैप्टन और प्रिंस के बीच में बहस होने लगती है लेकिन वक्त रहते हुए जेकब उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद ये लोग अपना आखिरी मौका लेके रेड ब्लास्टर को पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। शिप के अंदर जेकब को मैसी छुपी हुई नजर आती है और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो भी सी मॉन्स्टर का शिकार करना चाहती थी। अब ये लोग वहाँ से कुछ दूर आगे निकल चुके थे इसलिए कैप्टन भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ रेड ब्लास्टर छुप के इन पे अचानक से अटैक कर देता है। जिसके बाद ये लोग भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं और ये लोग रस्सी से बने जाल में उस मॉन्स्टर को फंसा लेते हैं। लेकिन जब उस मॉन्स्टर को पता चलता है कि इन लोगों ने उन्हें रस्सी से पकड़ लिया है तो वो समुद्र के बीच में गोल गोल घूमने लगता है जिसकी वजह से समुद्र में एक छोटा सा तूफान बन जाता है और इसकी वजह से कैप्टन की शिप उसके अंदर डूबने लगती है। ये देखने के बाद मैसी भी अपना दिमाग चलाती है और वो साइड में जाके उसकी रस्सी काटने लगती है। लेकिन जब कैप्टन को पता चलता है कि मैसी वहाँ की रस्सी काट रही है तो वो उसे ऐसा करने से साफ मना करता है क्योंकि अगर वो रस्सी कट गई तो वो मॉन्स्टर इनके हाथों से निकल जाएगा। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद भी जेकब मैसी को मना नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि अगर मैसी रस्सी नहीं काटेगी तो सी मॉन्स्टर की वजह से हम सब लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। तब वहाँ पे अचानक से रस्सी कट जाती है और जेकब और मैसी पानी के नीचे गिर जाते हैं। लेकिन किसी तरीके से ये लोग वहाँ पे छोटी बोट पे चढ़ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से शिप के नीचे से रेड ब्लास्टर भी निकल जाता है और वो मैसी और जेकब को अपने मुंह के अंदर ले जाता है। जिसे देखने के बाद कैप्टन और वहाँ के बाकी लोगों को समझ आ जाता है कि जेकब और मैसी सी मॉन्स्टर के हाथों मारे गए हैं। तब अचानक से कैप्टन की शिप में भी पानी भरने लगता है जिससे वहाँ के सारे लोग समझ जाते हैं कि जल्दी अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो सब लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। जिस वजह से वो लोग पास ही में बंदरगाह की तरफ अपनी शिप को मोड़ लेते हैं। अगले सीन में हम एक बार फिर से जेकब और मैसी को भी देख पाते हैं जो रेड ब्लास्टर के पेट के अंदर थे। जिसके बाद वो रेड ब्लास्टर के नाक के अंदर आ जाते हैं और वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी ये दोनों देखते हैं कि ये रेड ब्लास्टर मॉन्स्टर तो इन्हें एक आइलैंड तक ले आया है। तब इन दोनों के नाक में होने की वजह से रेड ब्लास्टर को काफी तेज छींक आती है और उसके छींकते के साथ ही जेकब आइलैंड पे जाके गिरता है। लेकिन मैसी उसके नाक में ही रह गई थी जिस वजह से जेकब डिसाइड करता है कि वो रेड ब्लास्टर पे अटैक करके मैसी की जान बचाएगा। लेकिन मैसी उसे ऐसा करने से साफ मना कर देती है क्योंकि वो वहाँ पे समझ चुकी थी कि ये सी मॉन्स्टर उन्हें
चोट पहुंचाना नहीं चाहता। और इसके बाद रेड ब्लास्टर खुद ही वहां से चला जाता है और उसके वहां से जाने के बाद जैकब और मेसी में फाइट हो जाती है, क्योंकि जैकब को वहां पे ऐसा लग रहा था कि मेसी की वजह से वो रेड ब्लास्टर का शिकार नहीं कर पाया था। कुछ देर के बाद ये दोनों शांत हो जाते हैं और जैकब मेसी को एक सुरक्षित जगह पे छोड़ के खुद खाना ढूंढने के लिए निकल जाता है। अगली सुबह मेसी को एक नीले कलर का एलियन जैसा एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद मेसी को वो काफी ज्यादा क्यूट लगता है और वो उसे छूने लगती है। लेकिन जब जैकब ये सब कुछ देखता है तो वो मेसी को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी बीच ये लोग गलती से बहुत सारी क्रिएचर के अंडों को तोड़ देते हैं, जिस वजह से इनके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर पड़ जाता है और ये लोग किसी तरीके से बचते बचते अपनी बोट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक पर्पल सी मॉन्स्टर जैकब पर हमला कर देता है। वो उसे वहां पे खाने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पे अचानक से रेड ब्लास्टर भी पहुंच जाता है और वो वहां पे जैकब की जान बचाते हुए उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। तब वहां पे मेसी भी उस मॉन्स्टर की आंखों को नोचने लगती है, जिसका फायदा उठाते हुए जैकब और रेड ब्लास्टर उसको वहां पे हरा देते हैं। लेकिन इसी बीच मेसी वहां पे पानी में गिर गई थी और वो ब्लू कलर का मॉन्स्टर मेसी की जान बचाते हुए उसे बोट तक ले आता है। वहां पहुंचने पे जैकब और मेसी को पता चलता है कि इनकी बोट में बहुत ज्यादा पानी भर चुका है, जिस वजह से ये दोनों मिलके रेड ब्लास्टर से हेल्प मांगते हैं। तब वहां पे रेड ब्लास्टर भी इन्हें अपनी पीठ पे उठा के ऊपर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैप्टन क्रू और उसके बाकी साथियों को देखते हैं। वहाँ ये लोग एक चुड़ैल से मिलते हैं जो इन्हें एक सीक्रेट हथियार देती है, जिसकी मदद से ये लोग रेड ब्लास्टर को बड़ी आसानी से जान से मार सकते हैं। वहीं हम रेड को भी देख पाते हैं जो जैकब और मेसी को मछलियां पकड़ के देता है ताकि इन दोनों को भूख ना लगे। वहीं रात में जैकब एक किताब को पढ़ता है जिसे इंसानों ने सी मॉन्स्टर के बारे में लिखा हुआ था, जिसे देखने के बाद जैकब वहाँ पे समझ जाता है कि जैसा इंसानों ने सी मॉन्स्टर के बारे में लिखा है, रेड तो उसका बिल्कुल उल्टा है। वहीं दूसरी तरफ हम कैप्टन को भी देख पाते हैं जो रेड का शिकार करने के लिए पूरी तैयारी में था। इधर मेसी जैकब से कहती कि अब तो तुमने देख ही लिया कि सी मॉन्स्टर इंसानों का शिकार नहीं करते और ये लोग भी बहुत ज्यादा मासूम होते हैं, जिसपे जैकब को भी उसकी बात समझ आ जाती है। अगली सुबह रेड जैकब और मेसी को एक आइलैंड तक पहुंचा देता है, जहां पहुंच के जैकब रेड से वादा करता है कि आज के बाद वो कभी भी सी मॉन्स्टर का शिकार नहीं करेगा। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से कैप्टन और उसके बाकी लोग वहाँ पे रेड का शिकार करने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसे देखने के बाद एक बार फिर से रेड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शिप को तहस नहस कर देता है। वो सारे लोग प्रिंस और प्रिंसेस के आदमी थे और उसे बचाने के लिए मेसी भी उनके बीच में आ जाती है, जिस वजह से वो बुरी तरीके से घायल हो जाती है। ये देखने के बाद रेड मेसी के पास आता है, लेकिन तभी अचानक से बीच में वहाँ पे कैप्टन आ जाता है और वो रेड पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और इसका फायदा उठाने के बाद ये सभी लोग उसको आराम से बांध के अपने साथ ले जाने लगते हैं। जिसके बाद जैकब कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग मेसी को ठीक कर दे और ये लोग रेड को अपने साथ लेके प्रिंस और प्रिंसेस के पास ले जाने लगते हैं। उसके बाद हम एक बार फिर से जैकब को भी देख पाते हैं जो कि कैप्टन के साथ मिल गया था और उसने मेसी को एक कमरे में जाके चुपचाप बंद कर दिया था। तभी हमें वहाँ पे पता चलता है कि ये सारी झूठी सी मॉन्स्टर की कहानी प्रिंस और प्रिंसेस ने ही बनाई है ताकि वो लोगों को अपने भ्रम में रख सके। वैसे तो सी मॉन्स्टर इन्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, लेकिन गलतफहमी के चक्कर में और प्रिंसेस की बात में आने के चक्कर में इन लोगों ने एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर दिया था। इधर हम ब्लो को भी देख पाते हैं जो कि मेसी के कमरे में चुपके से जाके उसे वहाँ से आजाद कर देता है, जिसके तुरंत बाद मेसी भागते हुए रेड के पास जाती है। इधर हम कैप्टन को भी देख पाते हैं जो रेड ब्लास्टर को जान से मारने का प्लान कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे जैकब भी पहुंच जाता है और उन दोनों के बीच में वहाँ पे फाइट हो जाती है और मौका देखते के साथ ही मेसी भी वहाँ पे रेड की रस्सी खोल देती है और रेड वहाँ पे खुलते के साथ ही सब कुछ वहाँ पे तहस नहस कर देता है। जिसके बाद मेसी रेड को समझाती कि तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, जिसकी बात सुनने के बाद रेड भी वहाँ पे शांत हो जाता है। जिसके बाद वो सभी को बताती कि कैसे प्रिंस और प्रिंसेस मिलके हमें सी मॉन्स्टर के बारे में और सी मॉन्स्टर को हमारे बारे में भड़का रहे हैं, जिसे सुनने के बाद सभी लोगों को ये बात समझ आ जाती है और सभी लोग सी मॉन्स्टर की सपोर्ट में आ जाते हैं। तब वहाँ पे प्रिंस अपने सेना को सी मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। ये देखने के बाद कैप्टन को भी रियलाइज होता है कि आज तक वो सी मॉन्स्टर के बारे में जो कुछ भी सोच रहा था वो सब कुछ गलत था और ये बात सोच के उसे खुद में काफी ज्यादा अफसोस होता है। जिसके बाद रेड जैकब मेसी वहाँ से चले जाते हैं और ये दोनों एक फैमिली के साथ एक साथ रहने लगते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।